कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। सभी उपस्थित पुण्यात्मा एवं महानुभाव, इस संसार में रहने वाला जीव अपने जीवन काल में कभी सुख, कभी दुख, कभी दुख, कभी सुख, और इन चीज़ों को देखते हुए अपना जीवन जीता है। जब दुख आते हैं तो सुख का अभ्यास करता है, कि प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे सुख मिल जाए। लेकिन जब सुख मिलता है तो कहता है कि हे भगवान मैं कहाँ फंस गया, मैं तो अपने इस सोने के महल में एक पिंजरे में फंस के रह गया हूँ। सुखी चक्रवर्ती भी थे लेकिन वो भी दुखी थे, दुखी भी रंक भी रहे, वो भी दुखी थे। जब दुख और सुख का चक्र देख लेते हैं तो मन में आता है कि इस संसार चक्र को हम नष्ट कर दें और इस संसार से निकल के हम पार हो जाएं, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो वो भी दुखी है, और अगर भोजन कर लें तो पेट भरने के बाद फिर आता है कि हे भगवान ज़्यादा खा लिया, बड़ी पीड़ा हो रही है। भूखा पेट रहे तो व्यक्ति दुखी है, और पेट भर के खा ले तो भी दुखी है, ना खाए तो दुखी, खा ले तो दुखी। समस्या ये करें क्या? मन में आता है कि खाने पीने की क्रियाएं, कि संसार में आने जाने की क्रियाएं, इनको नष्ट कर दें। सवाल ये खड़ा होता है कि संसार को नष्ट कैसे करें? संसार को नष्ट करने के लिए आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छा मार्ग बताया है, बहुत अच्छा सूत्र दिया है। लेकिन पहले ये देखें कि संसार कहते किसे। नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इन चार गतियों को मिलाकर के बनाए हैं संसार, और इन संसार में हम अटके रहते हैं। अब सवाल फिर एक खड़ा होता है कि हम इस संसार में भ्रमण क्यों करते हैं? संसार में इन चारों गतियों में भ्रमण करने का नाम ही संसार है, और इन संसार में भ्रमण करने का कारण है मिथ्यात्व या मोह। ये मिथ्यात्व कर्म या मोहनीय कर्म हमें भटका रहा है। फिर एक सवाल खड़ा होता है कि मिथ्यात्व और मोहनीय कर्म बनता कैसे? तो महानुभाव, इसके लिए आचार्य उमा स्वामी जी ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है, तत्वार सूत्र का, और उसमें लिखा है उन्होंने कि केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से। सूत्र नंबर 13 आचार्य उमा स्वामी जी तत्वार सूत्र छठे भाग में लिख रहे हैं, अध्याय नंबर 6, कि कर्म कैसे बनता है हमारा ये संसार में भटकने का। मिथ्यात्व कर्म बनता कैसा है? केवली शुद्ध संग धर्म और देव अवर्णवाद इनका करना, माने जो दोष नहीं है वो दोष लगा देना, इसका नाम होता है अवर्णवाद। एक गुणानुवाद होता है, गुणों की प्रशंसा करना, गुणों को कहना, जैसे धन्य है मुनि महाराज, आप तो अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, आप तो धन्य हैं, हे भगवान, हे महान, हे उत्तम, हे नरोत्तम, हे पुरुषोत्तम, इन शब्दों से उच्चारण करते। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदिनाथ भगवान की 1008 नाम से स्तुति करी। राजा शैणिक, महाराज शैणिक, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर शैणिक, महाराज शैणिक ने महावीर स्वामी के समोशरण में 1008 नाम से स्तुति की। आदिनाथ भगवान के समोशरण ने भरत ने स्तुति की। परिणाम सबके सामने है, भरत मोक्ष ले गई। राजा शैणिक ने नरक गति की आयु कम करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया। जिनसेन स्वामी जी आज भी आदि पुराण के रचयिता, उन जिनसेन स्वामी को सभी ने सम्मान दिया। महानुभाव, गुणों को वाद करने से, गुणों की प्रशंसा करने से हमारा कर्म अच्छा बनता है। लेकिन किसी के दोष अगर हैं तो आचार्य समन्वत स्वामी जी ने कहा कि उपगुहन, उसको ढकना है,
और स्थितिकरण, उसको स्थित करना है, ऐसा नहीं ढकी ढकी दो, उसको समझाना भी है, उन दोषों को ढक करके उन दोषों को उसके अंतरंग से, उसके मन से, उसके जहन से समाप्त भी करना है। और फिर वात्सल्य पुचकार के साथ आप जब ये काम करोगे तो याद रखना प्रभाव ना होगी। लेकिन किसी में अगर कोई दोष नहीं है और दोष लगा देना, ये बहुत बड़ा कर्म है। केवली वर्णवाद अवर्णवाद जो दिया है, दो चीज़ें हैं, वर्णवाद और अवर्णवाद। एक दोष है और एक गुण है। गुणों की प्रशंसा करना और जो नहीं है वो दोष लगा देना, वो अवर्णवाद। जैसे केवली कवलाहार करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि केवली 10 प्रकार के कंबल इत्यादि वस्त्र रखते हैं, 10 प्रकार का परिग्रह रखते हैं, जबकि नहीं रखते। कपड़े पहन के कभी मोक्ष नहीं हुआ। कुंदकुंद स्वामी जी ने लिखा है समय सार में, णग्गो ही मोक्ष मग्गो, नियम से नगनता से ही मोक्ष होगा। वस्त्रधारी अगर होते मोक्ष जाने वाले तो भरत चक्रवर्ती भी मोक्ष जा सकते थे। बाहुबली को पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं थी, घर बैठे मोक्ष चले जाते। 5 पांडवों में से 5 के 5 मोक्ष चले जाते, नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि ना जा पाते। ये नियम है, नगनता से ही मोक्ष होगा। अगर और यही नहीं, कपड़े उतारने मात्र से मोक्ष हो जाएगा। बाहर से भी और अंदर से भी नगन होना पड़ेगा। अंदर से भी किसी प्रकार का राग देश मोह छल कपट किसी प्रकार के परिणाम ना हो। ये है आचार्य भगवंतों ने रास्ता बताया है। अब संसार बांधने का जो काम कर रहे हैं हम, कहीं ऐसा तो नहीं हम भगवान में सोच रहे हो कि भगवान कपड़े पहन के मोक्ष जाते हैं, एक लंगोटी बांध दी, भगवान के मुंह पे एक पट्टी लगा दी है और कह रहे हैं कि ये भगवान बन गए हैं। अरे ऐसे कोई भगवान नहीं हो सकते। आचार्यों ने दिया है कि कबला आहार, भगवान कबरा आहार करते हैं। अगर ऐसा कोई कहता है तो अपने मिथ्यात्व कर्म को बांधता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने मिथ्यात्व को ही मोहनीय कर्म कहा है और मोहनीय कर्म ही मिथ्यात्व के कारण बनता है। ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, रूपक हैं। दूसरी बात दी है कि शुद्ध अवर्णवाद। कुछ लोग कहते हैं शुद्ध में लिखा है कि शास्त्रों में लिखा है मांस खाना, सुरापान करना, शहद खाकर के आप जीवित रह सकते हो। कई महिलाएं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शहद खिला करके बच्चे को जन्म घुट्टी में शहद खिलाते हैं। उनको कहते हैं कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि शहद खाने से बच्चा सुंदर होगा, स्वस्थ होगा। वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा है कि एक शहद की बूंद 100 गांव जलाने जितना पाप लगता है। तुलसीदास जी ने भी इतना ही लिखा है कि अगर एक शहद की बूंद खाते हो तो हजारों लाखों आदमियों को मारने जितना आपको पाप लग गया। जैन धर्म में दिया है कि शहद, मद्य, मांस, मधु, ये 3 मकार हैं, माँ अक्षर से शुरू होते हैं। और 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह, ये शावक के 8 मूल गुण हैं। इनका उन्हें त्याग कर देना चाहिए और 5 अणुव्रतों को धारण करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मांस खाना लिखा कहाँ है, शास्त्रों में कहाँ लिखा है रात्रि भोजन खाना पाप है। रात में भोजन करने से क्या पाप लगता है। आचार्य रविशेन स्वामी जी ने 8वीं शताब्दी में पद्म पुराण नाम का ग्रंथ रचा। पद्म पुराण के 14वें अध्याय में 159 गाथाएं दी हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जो रात्रि में भोजन करता है वो नारकी, और जो उसके साथ भोजन करते हैं वो कुत्ते बिल्ली। इसको लेकर के और भी बहुत सारी गाथाएं उन्होंने दी है। प्रमाण है, महानुभाव। किसी भी बात को हम बिना प्रमाण के नहीं कह सकते। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिसमें किसी ने अगर ऐसा लिखा है कि शुद्ध में मांस भक्षण करना, सुरापान करना या फिर मधु का सेवन करना, रात्रि भोजन करना, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आत्मा से ही मोक्ष होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा आत्मा आत्मानु अनुभूति छू, आत्मानुभूति अनुभूति 6। अरे 6 छू 6 करके कल्याण नहीं होगा। व्यवहार भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए, आत्मा भी चाहिए। आत्मा आत्मा में रहो। भूख लगी तो भोजन करने की जरूरत नहीं है, भोजन किया, व्यवहार में आ गए। आत्मा में बैठने से ही कल्याण नहीं होगा। आचार्यों ने कहा कि 2 प्रकार का धर्म है, निश्चय और व्यवहार। इन दोनों प्रकार के धर्म को निभाने वाला व्यक्ति ही आत्म कल्याण कर सकता है।
नहीं तो जैन धर्म में 5 प्रकार के मिथ्यात्व दिए हैं, मिथ्यात्व के भेद किए हैं, आप लोग पढ़ते भी हो। विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान को नहीं के, ये 5 मिथ्यात्व हैं। विपरीत मिथ्यात्व, कपड़े पहन के भी मोक्ष हो सकता है, ये मिथ्यात्व है। एकांत मिथ्यात्व, आत्मा से ही मोक्ष होगा, नहीं होगा भैया, शरीर भी चाहिए। याद रखना, जब जीव ये आत्मा इस शरीर को, देह को छोड़ देती है और दूसरी गति में जा रही होती है, वो विग्रह गति, उस विग्रह गति में किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता, चाहे वो मोक्ष जाने वाला सिद्ध जीव क्यों ना हो। वो सिद्धालय में जाकर के सिद्ध बनाए हैं, विग्रह गति में कोई व्यक्ति कल्याण नहीं कर सकता। या तो देह को स्वीकार करना पड़ेगा या कर्म निर्जरा करनी पड़ेगी। इसलिए सिद्धों की गति सीधी बताइए और एक समय के अंदर वो सिद्ध गति को प्राप्त कर लेंगे। विग्रह गति में किसी का कल्याण नहीं होगा। अगर कल्याण है तो दिया है कि तिर्यंच गति से कल्याण नहीं हो सकता, नरक गति से नहीं हो सकता, देव गति से नहीं हो सकता। मनुष्य गति में इस देह के माध्यम से हम शरीर को तपा करके अपनी आत्मा की कर्म जो चिपके हैं उनकी निर्जरा करके तब जाकर के मोक्ष जा सकते हैं। महानुभाव, कि एकांतवाद में मिथ्यात्व। कुछ लोग कहते हैं, आज की नौजवान पीढ़ी कहती है सब धर्म एक समान है, सब धर्म एक समान है। बिल्ली, कुत्ता और घड़ियाल, सियार, ये तीनों एक से नहीं हो सकते। गधा, घोड़ा, खच्चर, ये तीनों एक नहीं हो सकते। ऐसे ही सब धर्म एक से नहीं हो सकते, सब धर्मों के अलग अलग सूत्र हैं। महानुभाव, ये मिथ्यात्व के जो भेद किए, विपरीत, एकांत, विनय मिथ्यात्व, सब धर्म एक समान मानने वाले, ये मिथ्यात्व में आएगा। संशय कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि रात्रि भोजन करना कहाँ पाप है, ये संशय लिखा है, प्रमाण है। जैन धर्म के नियम है कि पानी छान के पीना, रात्रि भोजन का त्याग, सब व्यसनों का त्यागी। कुछ लोग कहते हैं कि जैन धर्म में जैन धर्म के लोग, धर्मात्मा जीव, वो नरक नहीं जाते, तिरंच नहीं बनते, देव और मनुष्य दो ही गति है उनकी। याद रखना, वो उन लोगों के लिए दिया है जिनका सप्त व्यसन का त्याग है, अष्टमूल गुणों का त्याग है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत धारण करते हैं। जिनके ये नियम है उनकी 2 गति बंद हो सकती है। फिर उसके लिए प्रमाण दिया कि सम्मेद शिखर की यात्रा करके आओ, अगर वहाँ चले गए तो 2 गति नियम से बंद होती है। कुछ लोग कहते हैं कि शिखर जी में तो गधे भी जाते हैं, डोली लेकर के भी जाते हैं। अरे भैया, उसमें कंडीशन लगाइए, भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति ना हुई। जो शुद्ध भावों से तीर्थ यात्रा करता है सम्मेद शिखर की, उसकी 2 गति वहाँ से समाप्त हो जाती है। महानुभाव, ये मिथ्यात्व कर्म जो है हमें संसार में भटकाने का काम करता है। देव पर केवली भगवान का वर्णवाद कर दिया कि केवली कवलाहार करते हैं, कंबल आदि उपकरण रखते हैं। शास्त्रों में लिखा है मांस खाना पाप नहीं है। किस शास्त्र में लिखा है कि मांस खाओ, रात्रि भोजन खाओ तो पाप लगेगा? आत्मा से ही मोक्ष होता है। ये मिथ्यात्व है, 1 नंबर का मिथ्यात्व, एकांतवाद। उसके साथ साथ संग, अवणवाद। कुछ लोग कहते हैं ये क्षुद्र हैं, अशुचि हैं, या रूप आदि रूप कहना। कुछ लोग कहते हैं संघ का मतलब होता है मुनि, आरिका, शावक, शाविका, ये चतुर्विधि संघ होता है। 1 से 2 या 3, 5, 7, 11, 21 इत्यादि साधुओं को संघ का समूह कहते हैं। उन समूह के जो विशेष होते हैं उनको आचार्य कहते हैं। ये एक व्यवस्था है, लेकिन ये तो अशुचि हैं या पवित्र है, नगन है, मूर्ख हैं, पागल हैं। कई लोग कहते हैं कि घर में भोजन की व्यवस्था नहीं होंगे इसलिए साधु बन गए होंगे। अरे भैया, एक बार साधु बन के देख लो। एक बार हुआ ऐसे ही, चौथे काल में घटना घटी थी। किसी सेठ जी से किसी व्यक्ति ने कह दिया था, उनके मित्र ने, कि तुम्हारे दिगंबर साधु बनना तो बड़ा सरल है, पिछू लोटा लेकर के घूमते रहो। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम 1 दिन के लिए साधु बन जाओ। उनने कहा कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, बन जाऊंगा, खाने को मिलता है बहुत अच्छे से। वो बन गया। उनने कहा ठहरो,
वस्त्र तो उतार दिए, पहले लोचो होगा। वो कहने लगा ये क्या चीज़ है, कहने लगे बालों को उतारना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है मंगाओ उस तरह। उन्होंने कहा नहीं, हाथ से खींचने पड़ेंगे, लुंचन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अब तो मैं फंस गया, अब तो वचन दे दिया, क्या करूं। लुंचन करा, गर्मी के मारे प्यास ले गया। उन्होंने कहा ठहरो, अब पी नहीं सकते, अगले दिन आज उपवास है। किस बात का, ये लुंचन करा, जो जीव मरे, लीक जू मर गई है, जो उन जीवों की हत्या करने का जो दोष लगा, उसका प्रायश्चित के रूप में आपको उपवास करना पड़ेगा। आप एक दिन के लिए साधु बने हो, ठीक है। दर्शन करने आई महिलाएं, कहने लगे ठहरो, मैं महिलाओं को दर्शन नहीं दूंगा। क्यों, ठहरो, सावधान रहो, तुम साधु बन गए हो, सबको सबके लिए समान दृष्टि रखनी पड़ेगी। उनने कहा भूख लग रही है, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कल पारना होगा। अब पारना करने गए, कुछ खाना था, बढ़िया सी पूड़ी पकोड़े खा के आ गए। अब प्यास लगी, कहने लगे अब पानी नहीं मिलेगा। अरे कब, शाम को दे देना। नहीं, अगले दिन मिलेगा। उनने कहा मेरे बाप, मुझे घर जाने दे। साधु बनना आसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दिगंबर साधु नंगे हैं, भूखे हैं। भैया भूखे नंगे नहीं है, वो साधक हैं। खेल नहीं है साधु बनना बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। दिगंबर साधु बनने के लिए साधना चाहिए होती है। धरती के देवता हैं, 3 लोक में पूजनीय है, नारकियों, मनुष्यों, त्रियंचो, देवों, सभी दिगंबर साधु को मानते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए कहा नमो लोय सभ्य सामनम, लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों, क्योंकि वो सब पूजनीय हैं। और अगर कोई नहीं पूछता तो उन्होंने कहा आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने कि दिगंबर साधु के आने पर खड़ा ना हो, और दिगंबर साधु को कोई अपमान करता हो, विनय करता हो, नियम से उसका नरक गति का बंद होगा। अभिनय करने से उसका कर्म बंधेगा, क्योंकि दिगंबर साधु, दिगंबर मुद्रा है। ये 3 लोक के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले सीधे सच्चे महाव्रती साधु हैं। महानुभाव, उन पे अवर्णवाद कर देना, संग अवर्णवाद, ये छूद्र हैं, अशुचि हैं, या फिर अनपढ़ हैं। अरे भैया, आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा, जो जानादि सब्बाणम सो जानादि सब्बाणम, जो जानादि अप्पाणम सो जानादि सब्बाणम, जो जानादि अरहंताणम सो जानादि सब्बाणम। जिसने अरहंत भगवान को जान लिया उसने सब जान लिया, और जिसने स्वयं को जान लिया अब कौन सी किताब पढ़नी रह गई है। अरे तुम कंप्यूटर की नॉलेज लेते हो, तुम मशीनों की पढ़ने की डिग्रियां लेते हो, और दिगंबर साधु आत्मा को पढ़ने की डिग्री लेके बैठा है। अरे जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं, जिसके चरणों में आकर देव भी नमस्कार करते हैं, जहाँ से दिन रात शुरू होते हैं, जो पृथ्वी के सूत्रधार हैं, जो कर्णधार हैं, जो पवित्र आत्मा हैं, जो उत्तम पात्र हैं, ऐसे व्यक्ति को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, ऐसे वो केवली और उनकी मुद्रा को धारण करने वाले, अरहंत भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले, वो निर्गंत, वो संत, वो ऋषि, वो अणगार, वो मुनि, वो तपस्वी, वो साधु, जिनको आचार्य भगवंतों ने अलग अलग उपमा दी, नीतिकारों ने, कवियों ने अलग अलग उपमाएं दी। भारत के राष्ट्रपति को झुकने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति भी दिगंबर साधुओं के चरणों में आकर के झुकता है। चाहे वो प्रतिभा पाटिल हो, चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो, चाहे प्रणब मुखर्जी हो, जो राष्ट्रपति हो वो भी दिगंबर साधु के चरणों में आके झुकता है। इतिहास साक्षी है। चाहे रावण हो, चाहे राम हो, चाहे चक्रवर्ती हो, नारायण हो, सभी ने दिगंबर साधु के चरणों में आकर के धोख लगाई। और जीवन में ये भी याद रखना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, सब द्वार बंद हो जाते हैं, तब रास्ता, एक ही रास्ता खोलने का रास्ता वही दिखाते हैं। कौन? दिगंबर साधु। वही तुम्हें संकट से निकालेंगे। मुस्लिम संप्रदाय में कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो गधा पहलवान, कि गुरु मेहरबान हो जाए तो गधे को भी, अगर वो गधे पे भी हाथ रख दे तो वो भी करोड़ों का बिक जाता है। महानुभाव, इसलिए दिगंबर साधु जो हैं वो सच्चे हैं, पवित्र हैं। उनका वर्णवाद कर देना, यह सूची हैं, अपवित्र हैं, अनपढ़ हैं। अरे कितनी डिग्री लोगे? अरे जितनी डिग्री वाले हैं, जो राष्ट्रपति चरणों में झुका है, तो तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? अरे नौकरी कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, डिग्री लेकर के घूम रहे हो तो नौकर ही, कितनी बड़ी डिग्री लेके घूमोगे? चाहे न्यायाधीश क्यों ना हो, वो भी सरकार का नौकर है, देश का नौकर है। महानुभाव, अपने जीवन में कभी भी जिनेंद्र भगवान का वर्णवाद मत करना, कभी भी शास्त्रों का वर्णवाद मत करना, संघ का वर्णवाद मत करना। उसके साथ साथ आचार्य भगवान ने दिया कि धर्म वर्णवाद, अहिंसा धर्म, जैन धर्म अहिंसा में धर्म है, अहिंसा धर्म है, इससे विपरीत कथन करना, बलि चढ़ाओ,
एक राजा बसु हुए थे, उन्होंने इतना ही बोला था कि अजा माने बकरा, जबकि अजा माने वो धान हुआ करता है जिस धान में दोबारा जीव उत्पन्न ना हो। 6 माह पुराना धान चावल। लोग कहते हैं कि जैन लोग कंजूस हैं, चावल चढ़ाते हैं भगवान के आगे। इतिहास साक्षी है कि जैन लोगों के समय में एक ऐसा भी समय था जब चक्रवर्ती हुए, राजा हुए, महाराजा हुए, उन लोगों ने रत्न चढ़ाए थे। आज भी जैन लोग अपने भगवान के आगे, भगवान के सामने सोने चांदी की काजू, बादाम, चटक, चावल, पुष्प चढ़ाते हैं। और कुछ लोग जो जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो चावल चढ़ाते हैं इस भाव से कि ये भगवान, ये मेरा क्षुधा का नाश हो, मैं अक्षय पद प्राप्त करना चाहता हूँ, काम का जो बाण लगा ये विध्वंस हो, इसलिए वो धान चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं धान भी? कि इसमें दोबारा जीव उत्पन्न नहीं होगा, किसी जीव की मेरे माध्यम से हत्या ना हो। महानुभाव, जैन धर्म जो धर्म है वो अहिंसा में धर्म है। राजा बसु ने इतना ही कहा था कि अजा माने बकरा होता है, वो स्फटिक के सिंहासन पे बैठता था। लोग सोचते थे कि राजा सिंह बसु सत्य बोलता है, उसका सिंहासन आकाश में है। जैसे उसने झूठ बोला वो सिंहासन टूट के पृथ्वी पे आ गया, पुनः झूठ बोला वो पृथ्वी के नीचे धंस गया, और जैसी तीसरी बार कहा तो सीधा नरक चला गया, पाताल में गया, 7वें नरक का बंद बांध लिया। आज भी बलि प्रथा चलती है कि याद रखना, किसी भी जीव को दुख दे करके सुख नहीं मिल सकता। कांटे बो करके, नीम बो करके, बबूल बो करके आपको आम नहीं मिलेंगे। फल बांटोगे फल मिलेगा। कुछ लोग चंदन बांटते हैं, चंदन का व्यापार करते हैं, उनके हाथों में खुशबू रहती है। देने के बाद भी माल बेचा है, पैसे लिए हैं, वो ले गया, फिर भी खुशबू छोड़ के जाता है। कुछ कोले के व्यापार करते हैं, हाथ से जो कोला बांटा है, दोनों ने व्यापार किया, एक चंदन का एक कोले का, लेकिन दोनों के हाथों में एक में खुशबू है, एक में कालक है। हिंसा करने से दुखी मिलेगा, इसलिए जैन धर्म अहिंसा में है। कुछ लोग कहते हैं कि बलि चढ़ाना या बुरे काम करना, जैन धर्म में तो यही लिखा है। भैया ऐसा नहीं है, इससे विपरीत मानना ये धर्म अनुवाद है। इसमें हमारा मिथ्यात्व कर्म बनता है, कोई पाप नहीं लगेगा। माता बहनें कई बार ऐसा काम कर देती हैं। बहू को उपवास करना था, कोई बात नहीं, पानी पी लो, उपवास माना जाएगा। किसने कहा? उपवास का मतलब है चारों प्रकार के आहार का त्याग। छल कपट करके हमने अपना काम तो कर लिया, लेकिन परिणाम क्या निकला? हमने वहाँ मिथ्यात्व कर्म का बंध बांध लिया। इसलिए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हमें अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना पड़ेगा, अपने मन के अंतरंग के परिणामों को अनुशासित और व्यवस्थित करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारा ये संसार चक्र समाप्त हो सकता है। मात्र सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद वस्त्रों को पहनने से, त्यागी वृत्ति की डिग्री लेने से मात्र कल्याण नहीं होगा। अंतरंग के परिणामों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, मर्यादित करना पड़ेगा, छल कपट का त्याग करना पड़ेगा, कषायों को मंद करना पड़ेगा, राग को नष्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये संसार नष्ट होता है। ऐसे ही भगवान नहीं बनते। लोग कहते हैं काश मेरी भी पूजा हो। आज हर व्यक्ति भगवान न बनना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी पूजा हो, मेरी आरती हो, मेरे सामने भी सोने चांदी की सामग्री चढ़े, लोग मेरा भी अभिषेक करें, मेरे ही पूजा पाठ करें। भगवान ऐसे नहीं बना जाता। अरे भगवान बनना है, भगवान तो बहुत बात की बात है, पहले एक अच्छा इंसान तो बन जाओ। जब अच्छा इंसान बनोगे तो याद रखना जो अच्छे इंसान थे वही भगवान बने। इसलिए अपने जीवन में ये अवनवाद जो दिए हैं उन चीज़ों को रोको। ये मिथ्यात्व कर्म बांधने की सीढ़ियाँ हैं, और ये जो सीढ़ी बन जाती है तो ये सीढ़ी ऐसी है कि कभी नष्ट नहीं होती। चलते जाओ, कभी ख़त्म नहीं होती। और उसके साथ साथ अंतिम दिया देव अवनवाद। देव सुरा पीते हैं, शराब पीते हैं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ शराब चढ़ती है, कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ बलियाँ चढ़ती हैं, कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर नशे की वस्तुएं चढ़ती हैं। क्यों? कहने लगे हम ये तो भोग लगा है देव का, बढ़िया बोट का। ऐसी शराब चलती हैं जो किसी ने पी नहीं होगी, वो तो उनके ऊपर चढ़ती हो। नीचे बाहर भिखारी बैठे, उनके तो मजे हैं। सबकी चल रही है एक दूसरे से। शराब चढ़ रही है किस लिए? कि वो देव जी पीते हैं। देव कोई शराब नहीं पीते, सुरा नहीं पीते। ऐसा कोई कहता है कि देव मांस खाते हैं इसलिए हम बलि चढ़ाते हैं। कितने बकरे हमने, हजारों बकरे काट दिए, मुर्गे काट दिए, कितनी गायें काट डाली। कोई देव ऐसा नहीं करता।
अगर ऐसा है तो ये मिथ्यात्व है। हिंसा करी, नरक गति का बंध बांध लिया, और जो पोषण किया ये मिथ्यात्व का, इससे हमने संसार की क्रिया कर ली, अब संसार चक्र में फंसते जा रहे हैं। महानुभाव, पूर्व जन्म में एक सुकुमारी नाम की आरिका थी, और उन आरिका ने एक वेश्या थी बसंतमाला नाम की, उसको देख करके इतना ही कहा था कि काश मेरा भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हो, एक के साथ ये एक महिला और 5-5 के साथ आनंद ले रही। मरने के बाद वही आरिका द्रौपदी बनी, और देखो जो भाग्य भाई सोचा था वही हुआ कि जब वरमाला पहनाई अर्जुन ने तो वो मोती टूट गए, फैल गए और सबकी गोद में जाके चले गए, और उसी समय से नाम पड़ गया पांचाली, 5 पतियों वाली। ये अवणवाद किया था 5 पतियों वाली, देखो क्या परिणाम निकला। राजा बसु हो चाहे श्रीपाल, कोटि भट्ट श्रीपाल ने श्रीशैन के पर्याय में मुनि महाराज की निंदा की थी और खिल्ली उड़ाई थी, वाह कोड़ी, इतना ही तो कहा था। और उसके साथ जो थे भट्ट, जो गांव के लोग रहने वाले थे, वो उसके साथ खिल्ली उड़ाने वाले बने, और सब मरने के बाद वही राजा बना श्रीपाल। छत्र उड़ाने वाला कोड़ी, छाता पकड़ने वाला कोड़ी, रथ चलाने वाला कोड़ी, द्वारपाल कोड़ी, सेवक कोड़ी, दासियां कोड़ी, सारी सेना कोड़ी, वो हजारों भट्टों का वो कोटि भट्ट कोड़ी बन गया। कोड़ी का कोड़ी बना। राजा बसु नरक गया। अवणवाद जो किया, जिसने जैसा किया, अंजना सती ने 22 कुछ घड़ी के लिए ही तो भगवान को ढका था कूड़े से, और वही 22 साल तक वियोग बनने का कारण बन गया। महानुभाव, हम कितना कितना पाप कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो अपने जीवन में इसको रोको, क्योंकि मिथ्यात्व हमें संसार में भटकाने का। आचार्य कुंद स्वामी जी ने लिखा कि अप्पा सो विभो, अपनी आत्मा का वैभव देखो, तुम्हारी आत्मा में अपार वैभव है, इस आत्मा का वैभव को तुम जागृत करो। एक व्यक्ति था, वो अपने खेत पर जाता था, और खेत पर जाकर के उसके पास ही में एक नदी थी, किनारे पे बैठ करके पत्थरों को फेंकता था और समय व्यतीत करता था। पेड़ के नीचे बैठ करके पत्थर फेंक दिया करता था। एक दिन 2 बच्चे जो उसके थे, पत्नी उसकी अपनी माँ के साथ पिताजी के लिए खाना लेने के लिए आए थे। पिता ने भोजन कर लिया, बच्चों ने वो पत्थर उठा करके अपनी जेब में रख लिया, आकर के खेलने लगे। उनके यहाँ पर एक सेठ जी आए। सेठ जी ने वो पत्थर उठा लिए और कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लौटा दूंगा, इसके बदले में कुछ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।